न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के माज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही हैं झेलम से। इकरा कहती हैं, हम लोग झेलम के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों के घर की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर किराए पर लिया। गर्मियों का मौसम था जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। उस घर का सहन भी काफ़ी खुला था और बरामदा भी था, और उस घर में एक अमरूद का दरख्त भी लगा हुआ था। उस अमरूद के दरख्त के बिल्कुल सामने से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी छत की तरफ, और वो सहन में था। हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। 2-3 दिन गुजरे, घर की सेटिंग वगैरह की, सफाइयाँ की। घर ठीक था, मोहल्ला भी अच्छा था, पुरसकून मोहल्ला था, कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं था। एक रात की बात है, हम लोग वहाँ पर बरामदे में ही सोते थे क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ख़राब था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब वहाँ पर जो बरामदा था उसके आगे ग्रिल लगी हुई थी, तो हम लोगों ने अक्सर हम लोग रात को सोने से पहले वो ग्रिल बंद कर देते थे, क्योंकि वहाँ का जो किचन था, वो किचन का दरवाज़ा जो था वो लॉक नहीं होता था, खुल जाता था। सिर्फ एक जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ था, इसलिए हम लोग बरामदे की जाली लॉक करके सोते थे कि कोई बिल्ली किचन में ना चली जाए और बर्तन ना ख़राब कर दे या कोई चीज़ ना ख़राब कर दे। अब हम लोग सारे चारपाइयाँ बिछा कर बरामदे में सो रहे थे। बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। रात की खामोशी में बारिश का यूं बरसना कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी उन लोगों में से हूँ। मैं बारिश की आवाज़ें सुन रही थी। एकदम से मैंने करवट ली और मैं बाहर ग्रिल से सेन की तरफ देखने लगी। अमरूद का दरख्त जो था उसके ऊपर बारिश पड़ रही थी और वो हवा से ज़ोर ज़ोर से झूल रहा था। तभी एकदम से मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। मंजर ऐसा था कि हम लोगों की जो सीढ़ियाँ थीं, एक साइड पर अमरूद का दरख्त था, एक साइड पर सीढ़ियाँ थीं। एकदम से सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ नीचे आया। देखा तो मैंने बहुत ज़्यादा पतली सी औरत थी, बाल खुले हुए थे, कपड़े उसने सफ़ेद कलर के पहने हुए थे, बहुत लंबे बाल थे। वो चलती हुई आ रही थी और उसके बाल पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे तक आ रहे थे, पूरे सेह में फर्श तक उसके बाल नज़र आ रहे थे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि ये मंजर क्या है। एकदम बहुत ज़ोर से आसमानी बिजली जैसे चमकी और लाइट ऑफ हो गई। इतने में वो जो औरत थी वो चलती हुई हम लोगों के बरामदे की जो ग्रिल थी उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं थर थर काँप रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दिल पर असर पड़ जाएगा। मैं चाह कर भी किसी को जगा नहीं पा रही थी, ना अम्मी को, ना बहन भाइयों को, ना अब्बू को। मेरे गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उन दिनों में हम लोगों के पास नानी अम्मा भी रहने के लिए आई हुई थी। नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए तो तीसरे दिन नानी अम्मा भी मिलने आ गई और घर देखने आ गई। मेरे साथ मेरी बहन की चारपाई थी और उससे आगे नानी अम्मा की। मुझे इतना शदीद डर लग रहा था, एकदम ज़ोर से नानी अम्मा जैसे खांसी, मेरी चीख निकल गई। और मेरी जब वो दोबारा ग्रिल पर नज़र पड़ी तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी, गायब हो चुकी थी। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन नानी अम्मा की आँख खुल गई और वो जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? तुमने कोई ख्वाब देखा है? लेकिन मेरे से बोला नहीं जा रहा था। नानी अम्मा कहती हैं कि उस वक्त मेरी आंखें ऐसी थी जैसे मेरी आंखें बाहर, जैसे फटी हुई आंखें होती हैं किसी की, कोई सकता हो जाता है। बहुत पीला जर्द मेरा चेहरे का रंग हो गया था। नानी अम्मा देख के डर गई कि शायद मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ है या मुझे कोई एकदम से कोई बीमारी का अटैक हुआ है जो मेरी ये हालत है। उन्होंने शोर मचा दिया कि इकरा को कुछ हो गया। सारे जाग गए, अब्बू अम्मी बहन भाई सब जाग गए, बरामदे की लाइटें जलाई। मेरी अभी भी वही हालत थी। मैं ऐसे घबराई हुई आंखों से, फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी कि मेरे से बोला नहीं जा रहा था। इतने में मेरी बहन जो थी वो भागी भागी किचन में गई और पानी का ग्लास लेकर आई। मेरे मुंह पर छींटे मारे पानी के, मेरे मुंह में पानी डाला। हल्की सी मुझे जैसे ना मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा और वो सारा सकता, खौफ, हैरानगी, वो सब एकदम से टूट गया। सबने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है?
मैं ग्रिल की तरफ देखने लगी। सारे उधर मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि वहाँ पर क्या देख रही हो। एकदम से नानी अम्मा ने ज़ोर से मुझे हिलाया और पूछने लगी कि बोलो हुआ क्या है तुम्हें। मैंने लोगों को बताया कि मैं इधर ग्रिल की तरफ देख रही थी, मुझे बारिश की आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो एकदम से मैंने देखा कि सीढ़ियों से उतरकर एक औरत आई है। उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे, उसके बाल बहुत लंबे थे। वो आकर सामने इधर ग्रिल के दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। जब आप खांसी हैं तो वो गायब हो गई। सारे बड़े परेशान कि इसने क्या देखा है। अम्मी ने कहा कोई ख्वाब तो नहीं देखा तुमने। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करे। नानी अम्मा ने आयतुल कुर्सी पढ़कर बरामदे में हिसार कर दिया। नानी अम्मा ने कहा कि जो इसकी हालत थी ये झूठ नहीं बोल रही, इसका चेहरा मैंने देख लिया था और मैं इतना डर गई थी कि इसके ऊपर किसी चीज़ का अटैक हुआ है। नानी अम्मा ने कहा कि तुम इधर से उठो, तुम मेरे वाली जगह पर आ जाओ, इधर कोने में अकेले नहीं सोना तुमने। मैं नानी अम्मा की चारपाई पर चली गई और नानी अम्मा मेरे वाली चारपाई पर। अब मुझे बिल्कुल खौफ से नींद ही नहीं आ रही थी। बरामदे की लाइट घर वालों ने जलती छोड़ दी, उसी की रोशनी सहन में भी जा रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की मुझे नींद आ जाए। मैं तो कुर्सी पढ़ती रही, दुरूद पाक पढ़ती रही, मगर वो तो जैसे आंखों से हट ही नहीं रही थी। वो पुरसरार बेहानक औरत कौन थी। फजर की अजान हुई। अब्बू जाके अम्मी जाके नमाज के लिए, मुझे उन लोगों ने नहीं जगाया। उन्हें पता था कि मैं रात की डरी हुई हूँ, पता नहीं मैं अभी सोई हूँ या सोई भी हूँ या नहीं। अम्मी मेरे करीब आई तो उस हद तक मैं सो चुकी थी। सुबह 8 बजे के करीब जब मैं जागी तो मेरे दोनों हाथों की कलाइयों के ऊपर नील के निशान पड़े हुए थे। नानी अम्मा ने कहा कि ये जन्नात की ख़ास निशानी है। अगर नील के निशान जिस्म पर आए तो वो जन्नात बहुत सख्त होते हैं। शायद तुम लोगों के घर में, जिस घर में तुम लोग शिफ्ट हुए, यहाँ पर कोई मखलूक़ात हैं। अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये डर जाती है, इसको अक्सर आदत है, ये नींद में चीखें मारने लग जाती है, कभी कभी डरावने ख्वाब भी देखती है। ये मेरे साथ अक्सर होता था, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी जो मैंने जागती आंखों से देखी थी। आज मौसम बिल्कुल ठीक था। शाम तक तो बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी हो गई थी। मेरी बहन, मैं, अम्मी और नानी अम्मा, हम लोग चारों छत पर चले गए। छत खासा बड़ा था क्योंकि वो घर भी बहुत बड़ा था। छत के ऊपर हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछाई और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद मगरिब की अज़ान हो गई। अम्मी नीचे गई, उन्होंने नमाज़ पढ़कर खाना बनाना था। मेरी बहन सदफ़ भी उनके साथ चली गई। नानी अम्मा और मैं ऊपर ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद नानी अम्मा ने मुझे कहा कि जाओ ठंडा पानी लेकर, उन्हें प्यास लगी थी। मैं नीचे पानी लेने चली गई। जब मैं पानी लेकर ऊपर आई तो नानी अम्मा बड़ी सख्त घबराई हुई थी और दीवार की तरफ खड़ी हुई थी। दीवार की तरफ मुंह करके कुछ पढ़कर हिसार कर रही थी। तो मैंने कहा कि नानी अम्मा आपको क्या हुआ, आप क्या कर रही हैं? कहती जल्दी से नीचे चलो, इधर ऊपर मत आना। मैं नीचे उतरी तो नानी अम्मा मेरे पीछे पीछे भागती हुई आई। फ़ौरन से कमरे में आकर किसी से बात नहीं की, उनको इतनी सख्त प्यास लगी थी, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। फ़ौरन से वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी मगरिब की और कुरान पाक लेकर सहन में बैठकर पढ़ने लग गई। कुरान पाक सूरह बकरा पढ़कर पूरे घर में हिसार करने लग गई और सीढ़ियों में खड़ी होकर ऊंची आवाज़ में कहने लगी कि इधर नीचे ना आना, इस तरफ, अगर तुम इस तरफ नीचे आई तो तुम्हें मैं जला दूंगी। मैं कुरान पाक पढ़ूंगी और तुम जल जाओगी। ये लफ्ज़ नानी अम्मा ने बाकायदा बोले। हम लोग तो डर के नानी अम्मा को हो क्या गया है। अम्मी ने समझा शायद इन पर किसी चीज़ का असर हो गया है। हम लोगों ने नानी अम्मा को पकड़ा। नानी अम्मा ने हमें चुप रहने का इशारा किया। हम लोग अंदर आ गए। थोड़ी देर के बाद नानी अम्मा आई। नानी अम्मा ने एक ईंट उठाई, अमरूद के दरख्त के नीचे पड़ी थी। उस ईंट के ऊपर जिस तरह से नानी अम्मा ने कुछ पढ़कर वो ईंट सीढ़ियों के दरमियान में रख दी और ख़ुद अंदर आ गई और कहने लगी इस ईंट को कल मगरिब तक कोई भी ना उठाए यहाँ से। अम्मी ने पूछा कि आपने क्या देखा ऊपर, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो नानी अम्मा कहने लगी कि जब इसको मैंने नीचे भेजा पानी लेने के लिए, उसी टाइम सामने वाली दीवार के ऊपर से एक मखलूक ने बंदर के रूप में छत पर छलांग लगाई। भागती भागती मेरी चारपाई पर आकर बैठ गई और औरत की आवाज़ में बोलने लगी कि यहाँ से चली जाओ, ये हमारा टाइम है। जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर हिसार किया तो भागी उसी कोने में उस दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ गायब हो गई और औरत की आवाज़ में बोल रही थी कि तुम हमें रोक नहीं सकती, हम सिर्फ कुरान पाक की तिलावत से रुकते हैं। ये लफ्ज़ उसने मुझे बोले, इसलिए मैं भागती हुई नीचे और मैंने कुरान पाक की तिलावत की।
नानी अम्मा के मामू थे एक। तो नानी अम्मा के एक मामू थे, वो अमलियात किया करते थे, बड़े रूहानी बुजुर्ग थे वो अपने दौर के। तो नानी अम्मा जब छोटी सी थी तो उनके घर में रहने जाती थी, तो उन्होंने नानी अम्मा को कुछ अमलियात उस उम्र में करवाए थे जिससे नानी अम्मा जन्नात को देख भी सकती थी, जन्नात से हम कलाम भी हो सकती थी। और उन्होंने एक ख़ास नानी अम्मा को एक अमल दिया था कि वो ईंट के ऊपर कोई पढ़ाई करके रास्ते के दरमियान रख देती थी, तो जन्नात उस ईंट को क्रॉस करके आगे नहीं आ सकते थे। वही नानी अम्मा ने काम किया। इसी तरह से रात हो गई। नानी अम्मा ने कहा कि रात 12 बजे के बाद सहन की तरफ कोई भी ना जाए, इस ग्रिल को बंद कर दो और बरामदे में सोना है, बाहर सहन में नहीं सोना। अम्मी अब्बू ने कहा कि ठीक है, हमें जिद करने की ज़रूरत नहीं। और नानी अम्मा ने कहा कि मैं भी 7 दिन इधर ही रहूँगी, 7 दिन के बाद मैं जाऊँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ये मखलूक़ात कौन सी है, कौन से जन्नात है। अगर ये जन्नात ज़्यादा नुकसानदेह हुए तो तुम लोगों को ये घर छोड़ना होगा। अब सब परेशान थे कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद रात हो गई तो नानी अम्मा ने काफ़ी देर बैठकर कुरान पाक पढ़ा। 12:30 पौने 1 बजे नानी अम्मा सोने के लिए आ गई। मैं जाग रही थी, अम्मी अब्बू सो चुके थे, मेरी बहन भी जाग रही थी, मेरा भाई भी सो चुका था। तो नानी अम्मा ने कहा कि कोई भी तुम लोगों को आवाज़ दे तो तुम लोगों ने इस तरफ नहीं जाना। हमने उन्हें कहा कि ठीक है। आधी रात का टाइम हुआ तो वो जो ईंट थी, उस ईंट को बाकायदा किसी ने उठाकर बहुत ज़ोर से हम लोगों के बरामदे की ग्रिल के ऊपर दे मारा। सबकी आंख खुल गई, सामने कोई भी नहीं था। नानी अम्मा ने कहा कि बाहर नहीं जाना, इनको करने दो जो ये करते हैं। ये वो ईंट नहीं हो सकती जो मैंने सीढ़ियों में रखी है, उसके ऊपर मैंने पढ़ाई की है, ये उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, ये कोई और ईंट ज़रूर हो सकती है। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे थे। थोड़ी देर के बाद नानी अम्मा को बाकायदा, नानी अम्मा की जो मेरी सबसे बड़ी खाला थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी बड़ी बेटी के रूप में वो मखलूक नज़र आई सीढ़ियों में बैठी हुई, और वह आवाज़ें दे रही थी कि अम्मा मेरे पास आए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बाकायदा नानी अम्मा को उनकी बेटी के रूप में वो नज़र आ रही थी, हम लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। हम लोगों को ऐसे आवाज़ आ रही थी जिस तरह से कोई परिंदा बोलता है, लेकिन नानी अम्मा उसकी आवाज़ें, बातें सुन रही थी। नानी अम्मा ने फिर आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ी, चारों कुल पढ़े, दुरूद पाक पढ़ा, वो आवाज़ें आना बंद हो गई। नानी अम्मा ने अम्मी से कहा कि तुम्हें पता है वो किसके रूप में भी आई है? अम्मी ने पूछा किसके रूप में आई है? तो नानी अम्मा ने बताया कि वो सादिया के रूप में आई है मेरे सामने। मेरी बड़ी खाला का नाम सादिया था। सादिया के रूप में अभी वो मेरे सामने आई है और मुझे बुला रही है अपने पास, और ये कह रही है कि मेरे पास आ जाए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये जन्नात बहुत सख्त है। वो ईंट वहीं पर थी जब हम लोग सुबह जाके हम लोगों ने वो ईंट देखी। नानी अम्मा ने कहा ये आज मगरिब तक इस ईंट को नहीं उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा दिन नानी अम्मा वो जा जाकर ईंट देखती रही। वो ईंट वहाँ से किसी ने नहीं हटाई, लेकिन छत के ऊपर से मुसलसल परिंदों की आवाज़ें आ रही थीं, अजीबोगरीब परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। यहाँ तक कि उस मगरिब को शाम के वक्त इस तरह से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बिल्ली सीढ़ियों में बैठकर बहुत शोर मचा रही है। वो वही जन्नात थे जो बिल्ली के रूप में इस तरह से सामने आ रहे थे कि वो सीढ़ियों से नीचे आना चाहती थी। नानी अम्मा ने एक प्याले में दूध लिया और उस ईंट से, जिस सीढ़ी पर ईंट रखी थी, उससे नीचे वाली सीढ़ी पर वो दूध रख दिया। और नानी अम्मा ने उस बिल्ली से मुखातिब होकर कहा कि अगर तो तुम बिल्ली हो तो आके दूध पी लो, और अगर तुम कोई मखलूक हो तो ईंट के करीब आती जाओगी तो उसी टाइम जल जाओगी। ये नानी अम्मा के मामू ने उनको अमल दिया था, जो बहुत पहुँचे हुए आमिल थे। तो वो बिल्ली जो थी उठकर 2 सीढ़ियों से नीचे उतरी, ईंट के करीब आ ही नहीं सकी, वहीं से वापस चली गई। पता चल गया कि वो जन्नात के रूप में थी। उसके बाद नानी अम्मा 7 दिन हमारे पास रहीं। 7 दिन मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात होते रहे। कभी छत के ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती थी, कभी छत के ऊपर से आवाज़ें आती थी, कभी रात को छत के ऊपर कोई चारपाई घसीटता है। अगले दिन नानी अम्मा ने वो ईंट उठवा दी थी। उसके बाद 7वें दिन वो मखलूक दोबारा नीचे आई। नानी अम्मा तहज्जुद की नमाज के लिए जब जागी तो उस वक्त वो सीढ़ियों में खड़ी हुई थी और बिल्कुल हम लोगों के बरामदे की तरफ ही देख रही थी, औरत के रूप में थी।
नानी अम्मा बाहर नहीं गई। जब भी नानी अम्मा उसे देखती थी, आयतुल कुर्सी दुरूद पाक को चारों को पढ़ने लग जाती थी। वो मखलूक भाग जाती थी। फिर अगले दिन नानी अम्मा ने कहा कि ये बड़ी सख्त मखलूक है, ये कोई चुड़ैल आफत है, और ये कोई एक नहीं है, इनके साथ बहुत से जिन्नात भी हैं। इनका बसेरा इस पूरे घर में है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है ये सीढ़ियों में रहती हैं। दरमियान वाली जो बड़ी सीढ़ी है वहाँ पर ये अक्सर मौजूद होते हैं। वहाँ पर ये खेलते भी हैं, बैठते भी, और छत का वो जो कोना है वहाँ से ये लोग निकलते हैं। अब उस छत के कोने की इस दीवार के पीछे तरफ क्या था हमें नहीं पता। नानी अम्मा ने वहाँ जाने भी नहीं दिया और अब्बू से ये कहा कि बेटा इस घर को छोड़ दो, तुम्हारी जवान बेटियाँ हैं, कवारी बेटियाँ हैं, जिन्नात उन पर हावी हो जाए तो बच्चों को बहुत नुकसान देते हैं। ये मखलूक बीमारी देने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चियों को भी बीमारियाँ आएंगी, घर में भी बीमारियाँ फैलेंगी और बहुत ज़्यादा ये जिन्नात हालात तंग कर देंगे। अब्बू ने उनकी बात मानी और घर ढूंढना शुरू कर दिया। नानी अम्मा 7वें-8वें दिन चली गई। अम्मी ने बताया कि अक्सर नानी अम्मा ऐसे अमलियात किया करती थी। जब अम्मी वगैरह छोटे छोटे होते थे तो उन लोगों ने भी एक घर लिया था। उनके घर में एक बेरी का दरख्त था, उस बेरी के दरख्त के ऊपर एक जिन रहता था। तो नानी अम्मा डरती नहीं थी, क्योंकि नानी अम्मा को उनके मामू ने अमलियात के ज़रिए जिन्नात दिखाए भी हुए थे। तो वो जिन जो था वो अक्सर उस बेरी के दरख्त के ऊपर से रात के वक्त पत्थर मारा करता था। तो फिर नानी अम्मा ने इबादत गुजार भी थी, परहेजगार भी थी, अल्लाह के हुक्म से कुरान पाक पढ़ के एक धागा बेरी के दरख्त के ऊपर बांध दिया था। उसके बाद वो जो जिन था उस बेरी के दरख्त से भाग गया था। अम्मी अक्सर हमें नानी अम्मा की ये बातें बताया करती थी। फिर अब्बू को एक घर मिला। 25वें दिन हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उस दौरान 2 बार मेरी बहन को किसी अनदेखे वजूद ने धक्का दिया। ऐसे सही सहन में चल रही है, काम कर रही है, और वो बाकायदा कहती है कि जैसे पीछे तेज़ी से कोई आया है और उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। एक दफ़ा तो उसका सर सामने जाकर सीढ़ियों के कोने पर लगा। अल्लाह ने उसको बचा लिया, ये तो अल्लाह माफ़ करे, अगर वो कोना लग जाता तो उसको शायद उसको नुकसान ज़्यादा हो जाता। 10-15 मिनट वो बेहोश रही थी। फिर जब उस पर 2 बार अटैक हुआ, एक बार मेरे ऊपर भी अटैक हुआ। मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुआ कि मैं सोई हुई थी, दोपहर का टाइम था। बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों के कमरे में कोई अंदर आया है और उसने आकर बाकायदा मेरा गला पकड़ा है। एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी, इतनी भयानक वो बुढ़िया थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे के ऊपर बाल आए हुए थे, और वो बिल्कुल झुकी हुई थी, जैसे उसकी कमर झुकी हुई थी। और उसने वो अपने हाथ आकर मेरी गर्दन के ऊपर रख दी, और मैंने अपनी पूरी जान और ताकत के साथ उसको जैसे मैंने अपने हाथों से पीछे धकेला, और फिर मैंने इसको बहुत ज़ोर से दूर फेंका और वो गायब हो गई। तो जब इस तरह के मामलात होने लगे, हम तो भी मोहल्ले में किसी को जानते भी नहीं थे कि हम किसी से बात करते या पूछते। जब हम लोगों ने वो घर छोड़ना था, यानी हम लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी, सुबह से हम लोगों ने सामान उठाना था। उस रात उस घर में से बहुत भयानक आवाज़ से, एक कमरे में से, किचन के साथ वाला कमरा था, वहाँ पर हम लोगों ने 2 चारपाइयाँ बिछाई हुई थी और एक अलमारी रखी हुई थी और इस्त्री स्टैंड वहाँ पे रखा हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया, घर बड़ा था, वहाँ पर 4-5 कमरे थे। तो वो कमरा हम लोगों ने बस कपड़े वगैरह प्रेस करते थे या धुले हुए कपड़े जो थे उन चारपाइयों पर रख दिया करते थे। उस कमरे से बहुत ज़्यादा ड्रामनी आवाज़ें आई थी उस रात, जैसे वो मखलूक बाकायदा वहाँ पर कभी रोती है और कभी हंसती है। बहुत उसने हमें उस रात डराया। उसके बाद नानी अम्मा ने हमें ये कहा था कि जब आप लोगों ने इस घर से जाना है तो अपने ऊपर सब ने 11-11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने सामान के ऊपर अपने ऊपर फूंक कर जानी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जिन्नात ऐसे होते हैं कि उनके नुकसान पहुंचाने से पहले अगर लोग वहाँ से जाने की कोशिश करें तो वो उनको जाते जाते भी नुकसान दे देते हैं। फिर हम लोगों ने अगले दिन ऐसा ही किया, बावज़ू हुए। बावज़ू होकर हम लोगों ने आयतुल कुर्सियों का हिसार किया अपने ऊपर, अपने सामान पर किया, और फिर हम लोग उस घर से निकले। जब हम लोग उस घर से निकले, घर का दरवाज़ा बंद किया तो अंदर से बहुत भयानक एक चीख सुनाई दी थी, जैसे उस घर में, उस आसिफ ज़दा घर में किसी को कैद कर दिया गया हो। हम लोग वहाँ से चले गए और हम लोगों को एक और जगह पर घर मिल गया। ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। लिसनर्स, बहुत से ऐसे आसिफ ज़दा घर होते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। जब वहाँ पर जाता है तो उनको पता चलता है कि वहाँ पर क्या क्या मामलात हो सकते हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए
और अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातों को सुनकर उन पर अमल भी करना चाहिए। बेशक उनके तजर्बात बहुत ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा होते हैं और वो ऐसे तजर्बात होते हैं जिनसे वो गुज़र के आए होते हैं, और उनको मानने से हम लोग भी नुकसानात से बच जाते हैं। बाकी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी पाक साफ़ रहने की, बावजू रहने की, इबादत करने की तलकीन किया करें कि ये जिन्नात हम लोगों के ऊपर हावी ना हो सके। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinur57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं बिल्ली नॉवल ऑन एयर कर रही हूँ, बहुत हॉरर नॉवल है, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।